राधे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। परम पूज्य प्रेमानंद महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बंधुओं, आज हम आपको एक ऐसे वीर भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं, मुचकुंद महाराज। श्री मुचकुंद महाराज इतने प्रतापी थे कि वे देवराज इंद्र की मदद करने गए थे। पता है आपको? चलिए आपको कथा में लेके चलते हैं, कितने वीर थे। सूर्य वंश में इक्ष्वाकु कुल बड़ा ही प्रसिद्ध है, जिसमें साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम रूप में अवतीर्ण हुए। इसी वंश में महाराजा मानधाता जैसे महान प्रतापी राजा हुए। महाराज मुचकुंद उन्हीं मानधाता के पुत्र थे। महाराज ये संपूर्ण पृथ्वी पर इनका एक छत्र राज था। बल पराक्रम में इतने बड़े चढ़े थे कि पृथ्वी के राजाओं की बात क्या, इंद्र हमेशा तत्पर रहते थे कि कैसे मदद, अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं खड़ा रहूंगा। और देखिए समय की गति कितनी विशाल होती है, कितनी तेज है। एक बार असुरों ने ही देवताओं को पराभूत कर दिया। देवताओं को पराभूत कर दिया। अब महाराज ये कब की बात थी? जिस समय शंकर जी ने, हाँ, शंकर जी सती के वियोग में समाधि लगा लिए थे। उस समय तारकासुर ने देवताओं को पीड़ित कर लिया था। एक बार नहीं, बार बार, एक बार नहीं, वो बार बार जो है देवताओं को ऐसे खिलाता था जैसे, कैसे, जैसे चूहा जो है, चूहे जो बिल्ली को कभी देखा है शिकार करके पकड़ के रखते हुए? चूहे को जब बिल्ली पकड़ लेती है और जब जान जाती है मेरी पूरी पकड़ में अब ये कहीं नहीं जान पाएगा, तो चूहा को मैदान में ले जा करके छोड़ देती है। और चूहा जब समझता है कि छटपटा के भागने लगता है तो उसको फिर पंजा मार करके और एक जगह ला के रख देती है। और फिर जब वो भागने लगता है तो चूहा वहां क्या करता है, नाटक करता है, बेहोश हो जाता है, मुंह लटका करके पड़ा है चुपचाप। वो बिल्ली देखा करती, बेटा उठो। तो इसी तरीके से बंधुओं, देवताओं को पीट पीट करके, भगा भगा करके असुरों ने इतना तांडव मचा दिया था कि वो आशीर्वाद मिल गया था कि जब शिव पुत्र होगा उसके द्वारा पराजित होंगे। अब महाराज इधर जब देवताओं की मदद करने वाला कोई नहीं रहा तो इंद्र ने मुचकुंद महाराज की सहायता ली। कहते हैं वर्षों तक मुचकुंद महाराज देवताओं के पक्ष में युद्ध लड़ते रहे और असुरों को परास्त कर करके भगाते रहे। फिर एक समय आया जब शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी योग्य सेनापति देवताओं को मिल गए। तब उन्होंने तारकासुर का वध किया, देवताओं का कष्ट दूर किया। महाराज अब जब पूरा युद्ध समाप्त हुआ, शांति हुई, तब मुचकुंद जी बैठे हुए थे स्वर्ग में। तब इंद्र ने कहा, महाराज अब आप बताइए हमारे लायक क्या सेवा करें, आपको हम कैसे प्रसन्न करें, आप हमें जो कहें। तो मुचकुंद मुचकुंद महाराज ने, देखो कोई भी जब घर से छोड़ करके कहीं गया हो बहुत दिनों तक तो उसको याद आती है। तो उन्होंने जब ध्यान किया घर परिवार का, तो देवराज इंद्र कहने लगे, महाराज आपको हजारों वर्ष हो गए हैं, देव वर्ष, यहाँ पर देव वर्ष सैकड़ों हो गए हैं युद्ध करते करते, और पृथ्वी पर ना वो राजा बचे हैं, ना रानी बची है, ना पुत्र पौत्र, छोड़ दो, वो सारी सृष्टि बदल चुकी है, कई युग बीत चुके हैं। तो महाराज हम आपको मोक्ष भी दे नहीं सकते हैं कि मोक्ष दे करके आपको हम मुक्त करवाएं,
लेकिन आप हमें बताइए। अब देखिए देवराज इंद्र कह रहे हैं जो चाहे ले लो, तो चाहते तो महाराज स्वर्ग में ही भी वास करते कि हम स्वर्ग में हो जाए। लेकिन मुचकुंद जी ने क्या कहा कि भैया यहाँ पर मानवीय बुद्धि कही गई है कि आप कितने भी श्रेष्ठ हो जाएं, मनुष्य का स्वभाव रहेगा। तो बोले मैं गया हूँ थक, हमको चाहिए नींद, हमको आ रही है नींद, और हमको तुम्हारी ये सब बातें समझ में नहीं आ रही। कोई उचित स्थान बताओ, पहले हम सो लें, फिर आगे कोई बात होगी। और शर्त ये है कि जो हमको जगाने कोई ना आए। तब इन देवराज इंद्र ने कहा देखो भैया, हम ये आशीर्वाद दे सकते हैं आपको कि आपको जो जगाने आएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा, इसलिए हमारे डर के कोई आपको जगाने ही नहीं आएगा, और आप जाइए आराम करिए। लेकिन सोने वाली प्रक्रिया स्वर्ग में तो है नहीं, स्वर्ग में आलस्य नहीं है। अब इनको आ रही थी नींद, क्योंकि पृथ्वी से तो पृथ्वी पर एक कंदरा में आकर के, गुफा में आकर के सो गए। और सोते सोते इतने दिन गुजर गए, कहते हैं इतने युग गुजर गए, और द्वापर आ गया। द्वापर में यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो गया था। इधर कंस का वध हो गया, उग्रसेन को राजगद्दी मिल गई, और मथुरा पर बार बार आक्रमण हो रहे थे, जरासंध आदि का अतिक्रमण बढ़ रहा था। और उसी बीच में एक कालयवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया, और इतनी भयंकर सेना थी, तो भगवान ने सोचा कि ये मारकाट मचाएगा, इसको एकांत में ले जाते हैं। और ये बार बार अपने आप को बड़ा ताकतवर समझे और कहे कि आओ बहुत बड़े वीर हमसे लड़ो आकर के। अब ये भगवान को बार बार जब ललकारता, तो भगवान क्या किए कि एक बार महल से पैदल ही निकले, और ये भगवान को पीछे पीछे दौड़ाने लगा, ए रुक, रण छोड़। रण छोड़ के भाग रहा, तो यहीं से भगवान का, बोलिए रणछोड़ जी महाराज की जय। तो यहीं से भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा। ये भागे भागे और आए, एक गुफा में छिप गए। और उस गुफा में जब छिपे, तो अपना पीतांबर जो है वह मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया। अब महाराज हुआ क्या कि कालयवन पीछे से आया और मार धक्का वक्का मार करके मुचकुंद को जगाने लगा। उठ, भगेड़ू कहीं का आया है और छुप करके सो गया, वहां पर बता रहा था मैं बड़ा वीर हूँ, और धक्का मारने लगा। मुचकुंद की आंख खुल गई, ये कौन जगा रहा है। और जैसे ही दृष्टि कालयवन पर पड़ी, कालयवन जलकर हो गया स्वाहा। अब मुचकुंद ने गुफा में जब दृष्टि घुमाई, तो एक दिव्य प्रकाश दिखा, जो प्रकाश स्वर्ग में भी देखो कोई अनुभव वाला हो तो जाने। जैसे सुनो, कोई छोटे बच्चे के समक्ष चमत्कार करने लगो, देखो मैंने रुपया गायब कर दिया, मैंने ये गायब कर दिया, तो बच्चा आनंदित होता है। तो मुचकुंद जी कोई छोटी बुद्धि के तो थे नहीं, वो स्वर्ग में देवताओं के साथ में असुरों से बड़े बड़े युद्ध जीते हैं। तो उन्होंने देखा जो यहाँ दिव्य प्रकाश दिख रहा है, ये कोई स्वर्ग का भी प्रकाश नहीं है, ये अलौकिक आभा कहाँ से आ रही। चारों तरफ नजर घुमाने लगे, तो नव जलधर श्याम पीत कोस के अवासा वनमाली को सामने देख करके, और क्या छवि है कि मंद मंद एक थोड़ी सी पत्थर की चट्टान के पीछे खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराहट देख करके ही मुचकुंद अवाक रह गए। अपना परिचय दिया, प्रभु का परिचय पूछा, तो गर्गाचार्य का स्मरण याद हो गया कि अरे ये तो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। और जैसे ही स्मरण हुआ, तो उनकी चरणों में लौट गए। भगवान ने उन्हें उठाया, छाती से चिपटाया, भांति भांति के वरों का प्रलोभन दिया। बताओ, तुमने इतनी तपस्या की है कि उसी समय कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन तुमने होशियारी दिखाई और इतने दिन सोते हुए तप कर डाला हमको पाने के लिए। बताओ क्या चाहिए। लेकिन उन्होंने कोई सांसारिक वर नहीं मांगा, उन्होंने यही मांगा प्रभु देना है तो हमें अपनी भक्ति दीजिए,
ताकि हम आपकी भक्ति का प्रचार प्रसार करें, लोगों में जागरूकता भी, भक्ति के द्वारा भक्त भी बनाएं। मैं सच्ची लगन के साथ भली भांति आपकी उपासना करना चाहता हूँ। श्री चरणों की भली भांति भक्ति कर सकूं, ऐसा वरदान दीजिए। प्रभु तो मुक्तिदाता हैं, मुकुंद हैं, उनके दर्शनों के बाद फिर जन्म मरण नहीं होता है। किंतु महाराज ने अभी तक भली भांति से भक्ति तो की, लेकिन उपासना अर्चना नहीं की थी। वो मन में थी कि हम भगवान की सेवा करें। तो वो मुक्ति से बढ़कर भी बड़ी चीज मांगने लगे कि भक्ति पूर्वक भगवान की हम अर्चना करें। तब भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, देखो अगर तुम्हें हमें प्रेम करना है, प्रचार करना है, पाना है, सेवा करनी है, तो तुमको विशुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेना पड़ेगा। अब तुम वहाँ उपासना रस का भली भांति आस्वादन कर सकोगे। और वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। महाराज मुचकुंद ब्राह्मण जन्म में उपासना करके अंत में प्रभु के अनन्य भाव से मिल गए। तो महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए कितना समस्याएं, कितना समय गुजर जाता है, लेकिन धैर्य धारण रखिए, वे एक दिन आपसे अवश्य मिलेंगे। निरंतर भक्ति में अपना जीवन लगाए रखिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।